मुझे बहुत खुशी है कि आज आईटी डे के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। जो माहौल मैं कल से देख रहा हूँ वो अपने आप एक मैसेज है प्रदेशवासियों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी। राजस्थान का युवा क्या सोच सकता है, कितनी प्रतिभा उसके अंदर है, क्या सपने संजोए हुए हैं, उन सब की झलक मुझे देखने को मिल रही है। मुझे खुशी है कि अभी मैं गया 5 के अंदर 8,000 छात्र विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, राजस्थान के भी हैं। और जिस रूप में वो आईटी का काम नवाचार के रूप में कर रहे हैं वो एक बड़ी ये मिसाल है। और जो सरकार की मंशा भी है, हम कई बार कह चुके हैं आईटी सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है। आज से पहली बार जब मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, तो सन 2000 के अंदर हमने पहला जो आज 80,000 ई मित्र है, उस वक्त में एक लोक मित्र खोला था हमने, एक सिर्फ शुरुआत थी। और जब हम बात करते हैं इस पूरे माहौल की, तो राजीव गांधी जो 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, नौजवान थे, उनका भी सपना था। और उस वक्त उन्होंने कहा था दुनिया के मुल्कों को देख करके हिंदुस्तान को भी 21st सेंचुरी में ले आना हम लोगों को। उस वक्त वो लोग समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ में मंत्रिमंडल में मंत्री था। मुझे याद है कि लोग आलोचना भी करते थे कि क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर आ जाएगा तो बेरोजगारी हो जाएगी, आईटी का क्या काम होगा। आज आप देखते हैं आईटी से क्रांति हो रही है देश में, दुनिया के अंदर। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जो नॉलेज इज पावर। आज जब मोबाइल फ़ोन लेके आप बैठते हैं, स्मार्टफोन लेके बैठते हैं, तो आप देखते हो कि पूरी दुनिया का ज्ञान आपकी मुट्ठी के अंदर है। आज कंप्यूटर, सब पे कंप्यूटर आ गए। हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान वो राज्य है जो आज आईटी के अंदर, आईटी में वो पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। सारी गवर्नेंस धीरे धीरे आईटी बेस्ड हो रही है। तमाम बेनिफिट्स, तमाम लोग कल्याणकारी योजनाएं हो, ओल्ड लोगों को कैसे, जो निःशक्त जन है, कैसे सर्विस मिले उनको घर पे, किस प्रकार डायरेक्ट बेनिफिट का लाभ उठाएं, डीबीटी हो, आज इतनी स्कीमें हैं। अगर मैं बात करूं पेंशन की, बुजुर्गों की, निःशक्त जनों की, एकल नारी की, विधवाओं की, 1 करोड़ लगभग हम लोग पेंशन देते हैं। मुझे याद है जब मैं पिछली बार, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तो खाली पेंशन बांटने के लिए हमें डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट को 65 करोड़ रुपए पेमेंट करना पड़ता था। 65 करोड़ रुपए खाली पैसा बांटने के लिए। आज डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबाओ, सब बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्त जनों को पैसा पहुंच जाता है बैंक के अंदर। तो आप सोच सकते हैं तमाम गवर्नेंस जो है, मैंने पिछली बार 3% रखा बजट हर विभाग का। उसका परिणाम ये रहा कि एक माहौल बना। पिछली गवर्नमेंट ने भी, जो वसुंधरा जी थी जब मुख्यमंत्री, तब आप देखा होगा, सुना होगा, या भामाशाह हब बना है, डाटा सेंटर बना है। वो भी अपने आप में पूरे देश में एक अलग मिसाल है। और आज हम सोच सकते हैं कि जो स्कीमें हमारी सरकार चला रही है, हर स्कीम में अभी निकल रहे आपको जो उन्होंने पारदर्शिता की बात कही, जवाबदेही की बात कही, गिग वर्कर्स की बात कही। आप सोच लीजिए कि हर काम जो है, लोक कलाकार, स्ट्रीट वेंडर्स, मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस में, चाहे मजदूरों की बात हम करें, कोई सोच नहीं सकता कि ये कोई जमाना था कि हमें 1 महीना लगता था रिजर्वेशन करवाने के लिए। जयपुर जाना चाहते हो आप, कलकत्ता, तो आपको दिल्ली जाके ट्रेन बदलनी पड़ती थी।
और यहाँ से आपको 1 महीना लगता था, तब भी जरूरी नहीं कि रिजर्वेशन मिलेगा आपको दिल्ली से कलकत्ता तक का। आप कल्पना कीजिए, वो वक्त हमने देखा है। आज पूरा कंप्यूटर बेस्ड आपके रिजर्वेशन की बात हो, एयरपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे तब सीधा प्लेन में बैठेंगे आप, सारा टिकटिंग हो या आपकी बोर्डिंग पास हो, सब कुछ मिल सकता आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो युवा पीढ़ी है उनमें प्रतिभा है, जो मैं देख रहा हूँ जिस में वो काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। मैं देखा भी बच्चों को शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में एक्सीडेंट कैसे रुक सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस कैसे अच्छा काम कर सकती है, सब तरह के नवाचार मैं अभी देख के आया। तो मुझे सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे देश और प्रदेश के युवाओं में टैलेंट में कोई कमी नहीं है। जरूर इस बात की हम संकल्प लें मन के अंदर, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना देखने सीखो। सपना देखेंगे, सपना साकार भी करेंगे। ये हमें जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए और ये शक्ति आप में है, योग्यता है, दक्षता है, टैलेंट की कमी नहीं है आपके अंदर। जो मैं देख रहा हूँ माहौल, पूरे प्रदेश का माहौल बदल रहा है। तो आप सोच सकते हैं मुझे खुशी है जिस रूप में हम लोगों ने आपको थोड़ा घर होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। पैरामीटर जो है राजस्थान के, मैं पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने असेंबली में कंपेयर कर दिया। यह मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान पूरे देश के अंदर जो पैरामीटर है विभिन्न क्षेत्रों के, उसमें कहाँ स्टैंड करता है, एक झलक बताने के लिए मैं आपको कुछ जो मैं पॉइंट लिख के लाया था। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में देश में नंबर 1 हम लोग हैं। 25 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवरेज में एकमात्र राज्य राजस्थान है देश के अंदर। सबसे ज़्यादा नए सब सेंटर नंबर 1 राजस्थान, नए PHC खोलने में नंबर 1 सबसे आगे हम लोग हैं। CHC में सबसे आगे, नई सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ITI खुलती जा रही है। देश का सबसे ऊंचा IPD टावर ऐसे में से बन रहा है, वो राजस्थान बन रहा है। किसी राज्य में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, मुझे याद है पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे। हमारे बच्चे महाराष्ट्र, पूना, कर्नाटक जाते थे पढ़ने के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, सब तरह के कॉलेजेस में। उस वक्त हमने कानून बदला, आज जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, NIFT, FDDI, सारी संस्थाएं एक आपको राजस्थान में मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। ये स्थिति बन गई है। नए IAS देने वाला भी राजस्थान में आगे बढ़ गया है देश के अंदर, ये स्थिति बन गई है। सरकारी नौकरियां सबसे अधिक राजस्थान में मिल रही है। OPS लागू किया, सारे सरकारी कर्मचारियों को न्याय मिल गया है। पीस और नॉन वायलेंस विभाग खोला, एकमात्र राजस्थान है जिसने हमने पीस और नॉन वायलेंस विभाग खोला है। उसका अलग महत्व आप समझ सकते हो। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो हमने नवाचार किया हो या जो हमने एलोकेशन किए बजट के अंदर, टूरिज्म को लेके भी हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है किस प्रकार से एक तरफ रोजगार मिले नौजवानों को, एक तरफ हम लोग चौमुखी विकास कर सके राजस्थान का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस गति से हम लोगों ने सोशल वेलफेयर की स्कीमें दी है, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहा है, वक्त आ गया है कि आप किस प्रकार से, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, विजय सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी UPA की, तब जब RTI आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, अरुणा राय जी अभी नहीं है, अरुणा राय जी और निखिल डे सबसे आगे थे उस वक्त में।
और सबसे पहली गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है जिसने आरटीआई कानून पास किया राजस्थान के अंदर, वो राज्य राजस्थान है। आरटीई बनाया पार्लियामेंट के अंदर, नरेगा बनाया कानून के आधार पर, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए। हमने कहा कि आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लेके आओ, हर परिवार को जीने का हक है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवार के कल्याण के लिए तमाम योजना लागू करे। विदेशों के मुल्कों के अंदर, दुनिया के मुल्कों में जिस प्रकार उनको हर फैमिली को वीकली पैसा मिलता है, हमारे यहाँ भी वक्त आ गया किस प्रकार से हम लोग पूरे देश के मजदूरों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, हर इंसान को जिसको जरूरत है उसको हम लोग किस प्रकार से पेंशन के माध्यम से और तरीक़ों से हम कैसे उनकी इमदाद कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में जो माहौल अखिल अरोड़ा जी ने, आशीष गुप्ता ने और तमाम ये साथियों ने जिस प्रकार ये तैयारी करी है, आप देख रहे हो कि ये पूरा एरिया, कल भी मैं आया था यहाँ पर, यात्रा शुरू हुई, आपकी दौड़ शुरू हुई तब, आज मैंने देखा यहाँ पर विभिन्न जगहों जाकर के, आप लोग भी देख रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के युवाओं का जो जज्बा है और जो सरकार की सोच है, मैंने कहा आपको गुड गवर्नेंस की, और गुड गवर्नेंस तब होगी तो धीरे धीरे तमाम काम हमारे आईटी बेस्ड होंगे, जिससे कि किसी को बहाना करने का वक्त नहीं मिलेगा, बहाना नहीं कर पाएगा कोई काम नहीं करने का। हर चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आईटी बेस्ड जब आपको सब काम करने पड़ेंगे तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार रहेगी। सरकार की मंशा भी है कि हम संवेदनशीलता के साथ काम करें, पब्लिक का संवेदनशील, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेह, ये हमारा सोच रहा है शुरू से ही। और ये तीनों काम जो है बिना आईटी के यूज के संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आईटी विभाग जिस प्रकार से हमने खुद ने मोटिवेट भी किया है, हमने पूरी छूट दे रखी है। हम जानते हैं कि आईटी के प्रयोग से और कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड का क्या उपयोगिता है, आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। आप यहाँ पर, हम राजीव गांधी जो युवा मित्र बैठे वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे एक्टिविस्ट के साथी बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं। आपको मैं एक ही संदेश देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि मुझे अभी असेंबली में जाना, एक मीटिंग भी है वहाँ पर, कि जो महात्मा गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए, अंतिम व्यक्ति की सेवा तभी होगी तब जितनी सरकारी योजनाएं हैं, लंबी लिस्ट है, आप कृपा करके डीपीआर से लीजिए, आपको विभाग दे देगा क्या क्या हमने नहीं किया है, हर क्षेत्र में किया है। किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए योजना बनाई है। और मैं समझता हूँ सबका लाभ आईटी बेस से मिलना संभव होगा। तो आईटी और आप जो सोशल वर्क और जो संवेदनशीलता रखते हैं दिल के अंदर, सिविल सोसाइटी वाले हों चाहे राजीव गांधी युवा कोर के लोग हों, सब मिलके आप कम से कम हम कोशिश करें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करें, उनको लाभ मिले, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जब आपके दिमाग में होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सीएस कह रही थी कि मैंने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता ज़्यादा नहीं थकूँगा। अब आप बताइए, मैंने सोचा क्या मांगेंगे, स्कूल मांगेंगे, अस्पताल मांगेंगे, सड़क मांगेंगे, पंचायत समिति मांगेंगे, एसडीओ ऑफिस मांगेंगे, तहसील मांगेंगे, कॉलेज मांगेंगे। बुरे नहीं मानता कि वो जिला मांग लेंगे, जिला मांग लिया सबने। अब आप बताइए, 56 में जिले थे, 1956 में जिले 26 थे राजस्थान में, लगभग 70 साल में 7 जिले बने हैं।
और मुझे अभी इस साल में 19 जिले बनाने पड़े हैं, क्योंकि मैंने वादा किया था मांगते मांगते अब थक जाओगे, तो मुझे नहीं मानता वो जिला मांग लेंगे। सब जिला मांगा, जिला भी हमने दिया है। और प्रदेश के अंदर जितनी छोटी इकाई होगी प्रशासन की, उतना ज़्यादा गुड गवर्नेंस होगी। आज 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर जाना पड़ता था जिला हेडक्वार्टर पर। आप सोच सकते हो कितनी तकलीफ होती लोगों को। अब जिले जब छोटे बने हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक दृष्टि से भी गुड गवर्नेंस होगी उससे। कई राज्य तो बहुत पहले बना चुके हैं। मध्य प्रदेश तो आबादी और हमारा जो एरिया है, एरिया में हम देश में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि मध्य प्रदेश 2 टुकड़े हो गए, छत्तीसगढ़ बन गया। वहाँ 55 जिले हैं, हमने 50 जिले बना दिए राजस्थान में। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 50 जिले में ही जिस रूप में विकास की योजना बनाएंगे, और जो योजना बनाई है उसका लाभ मिलेगा। और जो आज आप यहाँ आए हो सपना लेकर के, मैं समझता हूँ कि आप यहाँ आ रहे हो, जो माहौल देख रहे हो, उसका लाभ मिलेगा। और आने वाले वक्त में आप और हम सब मिलकर के राजस्थान की विकास में भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद।